हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने 4 क्लास ऑलरेडी कर लिया है। आज 5वें क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वें क्लास में आज हम लोग केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट टाइप को देखेंगे और वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। सबसे पहले नाम को देखो एक बार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नेम से ही स्पष्ट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नहीं समझे? अरे कोई नहीं भाई, आसान है, बहुत ही आसान है। देखो A प्लस बी सी मतलब A कोई एलिमेंट है, बी सी एक कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड से A क्या किया कि B को डिस्प्लेस किया और B को डिस्प्लेस करके बनाया AC और B गया भाई बाहर। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन हुआ वो उसमें क्या हुआ कि A कोई कंपाउंड है BC, उससे B को डिस्प्लेस किया, एक नया कंपाउंड बनाया AC और B गया बाहर, है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। लिखिए, द रिएक्शन in which an element displace other element from a compound and form a new compound called displacement reaction। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है ना। नेक्स्ट जो टाइप होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब एक्सचेंज होगा आयंस का। वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखे कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं, इसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिएगा, A B C से B को डिस्प्लेस करके AC तभी बनाएगा जब A की रिएक्टिविटी अधिक होगी। सॉरी A लेस रिएक्टिव नहीं, मोर रिएक्टिव। अगर A मोर रिएक्टिव हो और B लेस रिएक्टिव हो तभी ये पॉसिबल है रिएक्शन। मतलब A की रिएक्टिविटी अधिक हो, B की रिएक्टिविटी कम हो, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल है और एक कंपाउंड बनेगा नया AC प्लस B। लेकिन अगर A की रिएक्टिविटी कम हो तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि A की रिएक्टिविटी अधिक होनी चाहिए और B की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। फटाफट नोट कीजिए। नोट किए? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। कुछ आसान से एग्जाम्पल्स को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके पास कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ओके, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। चलिए कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन को ले लिए और इसका रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ करा दिए। ये ब्लू कलर का डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है।
तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहां पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा एक्वस, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और इस रिएक्शन में जिंक नहीं ना, कॉपर, इस रिएक्शन में कॉपर बाहर निकल जाएगा और वो होगा रेड ब्राउन कलर का। अगर आप लैब में जाते हैं और इस रिएक्शन को करना है तो कॉपर सल्फेट का पाउडर लीजिए, कॉपर सल्फेट के पाउडर को टेस्ट ट्यूब में रखिए, टेस्ट ट्यूब में रख के वाटर लीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। ओके, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन है कब, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक डाल देते हैं तो जैसे ही जिंक डालेंगे उसको मिक्स कीजिए थोड़ा देर के लिए, अब उसमें एक रिएक्शन होना स्टार्ट होगा और धीरे 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 जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब में नीचे एक एलिमेंट डिपॉजिट होगा रेड ब्राउन कलर का और वो एलिमेंट है कौन, कॉपर। तो यहां पे डिस्प्लेस हुआ, जिंक की रिएक्टिविटी अधिक है, वो कॉपर को डिस्प्लेस किया, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप आयरन को डाल देते हैं, चलिए आयरन ले लिए और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, फिर से कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है और ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो अगर आयरन को आप इसमें डालेंगे तो इस बार जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे 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 ग्रीन हो जाएगा और इससे भी एक सब्सटेंस बाहर निकलेगा, वो है फिर से कॉपर सॉलिड और वो किस कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकेंड एग्जांपल। आइए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर आप सोडियम को, सॉलिड है, सोडियम को वाटर में मिक्स करेंगे, है ना, तो ये क्या करेगा, ये NaOH का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ओके, और इससे एक गैस बाहर निकलेगा जो है हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आपने क्या देखा, सोडियम जो है H2O से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोक्साइड, मतलब H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस है इसमें, तो H प्लस को डिस्प्लेस किया जो हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकल गया और OH माइनस के साथ एक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ना कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम कॉस्टिक सोडा है। तो ये तीनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, पहले इनको इरेज करें। ओके, आइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा है कुछ एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आप एल्युमिनियम का रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं, एल्युमिनियम पाउडर को किसी मेटल ऑक्साइड में आप डालेंगे तो होगा क्या, ये मेटल ऑक्साइड से मेटल बाहर निकल जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जैसे आयरन बाहर निकल गया। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम लोग प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम के हेल्प से, और इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं या फिर थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो हुआ, इसमें एल्युमिनियम मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकाला और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, तो फिर से ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट, अगर आप सिल्वर का रिएक्शन, सिल्वर फिर से सॉलिड है, इसका रिएक्शन सिल्वर का, अच्छा नहीं, कॉपर का, सुनिए कॉपर का, अगर आप कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है जो कि कलरलेस होता है, तो अगर आप रेड ब्राउन के कॉपर को कलरलेस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो इनके बीच में एक रिएक्शन होगा और धीरे 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 ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा जिसका नाम है कॉपर नाइट्रेट, और इससे सिल्वर बाहर हो जाएगा। तो फिर से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट नंबर 6, अगर कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ हो तो क्या होगा? क्या कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होगा? कॉपर सल्फेट एक्वस मतलब जिंक सल्फेट ब्लू कलरलेस सॉल्यूशन होता है, तो क्या ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा और जिंक बाहर निकलेगा? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है। तो कैसे पता करें कि किसकी रिएक्टिविटी किससे अधिक है किससे कम है? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले इस एग्जांपल्स को उतारिए। यहां पे कॉपर और जिंक सल्फेट का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, इनके बदले हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन। क्रॉस को भी हटा दीजिए यहां से, नो रिएक्शन। क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? क्या रीजन है रिएक्शन नहीं होने का? तो रीजन है रिएक्टिविटी सीरीज। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिएक्टिविटी सीरीज लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल कौन है? लेस रिएक्टिव मेटल कौन है? मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए हम लोग को पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज है। चलिए लिखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज, एक नया पॉइंट बनाइएगा रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले इनका डेफिनेशन देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन decreasing order of their reactivity, called reactivity series। इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, या फिर इनको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले आप डिफिनीशन को नोट करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का क्या डिफिनीशन है? तो हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज किए उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब उस ऑर्डर को देख के पता चल जाएगा आपको कि कौन सा रिएक्शन कौन सा एलिमेंट है जो है मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन लिख लीजिए, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं लिखे। लिखते हैं भाई, आइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? आइए लिखते हैं। पोटेशियम सबसे पहला जो है एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो है पोटेशियम। तो लिखिए पोटेशियम, सिंबल के। सोडियम सिंबल Na, इनका लैटिन नेम से है। पोटेशियम का नेम होता है, लैटिन नेम होता है कैलियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। ओके, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, Sn। ओके, उसके बाद लेड, Pb। इसके बाद एक आता है नन मेटल और वो है हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर, Cu। उसके बाद मरकरी, Hg। ओके, मरकरी के बाद आता है कौन? तो सिल्वर का Ag। फिर आता है गोल्ड का सिंबल Au, और आता है लास्ट में प्लेटिनम,
और वो है Pt। यहां पे ना रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ओके, इस मरकरी के बाद आप तीनों एलिमेंट को लिखेंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेज। तो अब जब डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वेयर एज प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या है भाई, प्लेटिनम जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। मतलब जो एलिमेंट ऊपर हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन जो एलिमेंट नीचे हैं वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, आई बात समझ में? तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन से कुछ एलिमेंट्स का यानी कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी अधिक है, जबकि कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है। ओके, तो जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन, ये भी एक एग्जांपल है। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप कॉपर का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराएंगे तो CuCl2 + H2 नहीं बनेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? क्या रीजन है नो रिएक्शन होने का? क्या रीजन है क्यों रिएक्शन नहीं हुआ? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम है। लो भाई, मेटल होते हुए भी उनकी रिएक्टिविटी नॉन मेटल से कम है ना, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो फटाफट से रिएक्टिविटी सीरीज को नोट कीजिए। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। नोट किए? स्क्रीनशॉट लो, लिखो आराम से, मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे और आज के क्लास को खत्म करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? अगर पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड देन पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहां पे क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आयोडीन को। इसका मतलब क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से अधिक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हैलोजेंस जो है उनकी भी रिएक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी। इसको भी हम लोग नोट करेंगे स्टार देकर, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। और हैलोजेंस में जो मोस्ट रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ओके, तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है हैलोजेंस में और फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है। इसलिए यहां से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्लोरीन इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन इन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन को नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझना। Cl2 का रिएक्शन अगर आप NaBr के साथ कराएंगे तो फिर से NaCl बनेगा और Br2 बाहर निकलेगा। ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को खत्म कर लिए, है ना। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, आसान था कि नहीं? बिल्कुल बहुत आसान है। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक एक एग्जांपल्स को पढ़िए, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, इससे भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। टर्म 1 का आप तैयारी बहुत अच्छे से और ईमानदारी से कीजिए। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, फ्री में पूरा क्लास आपको YouTube पे मिलेगा। बस आप क्लास कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। आप मेरे वीडियो के माध्यम से ना अब अपना बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं।
ओके एक एक एग्जाम्पल को आप अपने नोट्स में लिखिए जिससे आपको हेल्प मिलेगा। चैप्टर समाप्त होने के बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो भी बताया जाएगा। ओके तो हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपने वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके थैंक यू।